मंच पर जो हमारे संत जन उपस्थित हैं, जिनके सानिध्य में इस धरने की शुरुआत हुई और आज भी जिनके सानिध्य में ये लड़ाई दिन प्रतिदिन और मजबूती से आगे बढ़ रही है। एक बात जो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, मैं बताना चाहता हूं, जब बड़ा परिवार होता है, बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें चलती रहती है। ये लड़ाई संतों के सानिध्य में शुरू हुई थी और आज भी आप देख रहे हैं ये लड़ाई संतों के सानिध्य में ही चल रही है। इसलिए भ्रामक बातें ना फैलाएं। और एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, लड़ाइयां दो तरीके की लड़ी जाती है। एक लड़ाई ऐसी होती है जिसको अगर हम नहीं जीत पाए तो अभी हम ये सोचते हैं कि समाज के अंदर जागरूकता आई, लेकिन ये लड़ाई करो और मरो की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम हार नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखें। मैं हर आदमी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग गांव के अंदर बैठे हैं, जो नौजवान मेरी बात को सुन रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लड़ाई एक दिन में शुरू नहीं हुई। 16 महीने की त्याग और तपस्या के बाद ये लड़ाई शुरू हुई है और अब ये लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय के अंदर जब इस आंदोलन की, इस लड़ाई की चर्चा होगी, आप लोग अगर घरों में बैठे रहे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर बैठकर भ्रामक बातें फैलाना बेहद आसान है, लेकिन आप देखिए इन महिलाओं की तकलीफों को, आप देखिए इन बहनों की तकलीफों को, आप देखिए इन 80-80 वर्ष के साफे वाले बुजुर्गों की तकलीफों को, जो लड़ाई लड़ रहे हैं भूखे बैठकर, जो लड़ाई लड़ रहे हैं प्यासे बैठकर। और एक बात के लिए जो निराश हो रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम ये सोच रहे हैं कि अनशन टूट गया, लड़ाई कमजोर हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आंदोलन एक तरीके से नहीं लड़ा जाता, आंदोलन अलग अलग तरीकों से लड़ा जाता है। वो केवल एक तरीका था जो हमने बदला है। जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास 50 तरीके हैं, लेकिन हम इस लड़ाई को जीत कर जाएंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मायूस और उदास होने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो अंदरूनी बातें हैं, परिवार की बातें हैं, उन बातों को सोशल मीडिया पर चलाकर इस लड़ाई को कमजोर करने का काम नहीं करे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। समय निकालकर इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं तो आइए, लेकिन कम से कम घर बैठकर इस लड़ाई को कमजोर करने का काम नहीं करें, ये मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। और कल के दिन मैं बीकानेर जिले के तमाम नौजवान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपको हजारों की संख्या में इस लड़ाई में पहुंचना है और इस लड़ाई को एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा देने का काम करना है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से, हमारे सब्र की परीक्षा ना लें, हमारे सब्र की परीक्षा ना लें। लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक संकल्प लेकर आए, मर सकते हैं लेकिन हम खेजड़ी की कटाई रोक कर ही घर जाएंगे, इसलिए हमारे सब्र की परीक्षा ना लें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। संतों का पावन सानिध्य है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी पूर्व में एक वक्ता बात कर रहे थे, संत घर से निकलते नहीं है, लेकिन जब जब संत निकले हैं, ये पृथ्वी डोली है, तो सरकार तक ये बात पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है, आप मत मानिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप पूरी ताकत से, पूरे हौसले से इस लड़ाई को लड़ें, यही मैं आशा रखना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः संतों के चरणों में मेरा वंदन।